क्या ईश्वर सच में है या भ्रम? अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दुनिया को आप सच मानकर जी रहे हैं, हो सकता है वह सिर्फ किसी और के मनोरंजन का एक खेल हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक पल के लिए अपनी सारी मान्यताओं को किनारे रख दीजिए। धर्म, विज्ञान, तर्क, आस्था, सब कुछ। बस एक इंसान बनकर सोचिए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम आखिर इस संसार में हैं ही क्यों? हमारा जन्म क्यों हुआ? हम कुछ वर्षों तक हंसते हैं, रोते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर अंत सबका एक ही है तो शुरुआत इतनी अलग अलग क्यों है? कोई महलों में जन्म लेता है तो कोई फुटपाथ पर, कोई जन्म लेते ही करोड़ों का मालिक बन जाता है तो कोई पूरी जिंदगी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता रहता है। कोई संत बनकर लोगों को राह दिखाता है तो कोई ऐसा अपराधी बनता है जिसके नाम से पूरी दुनिया कांप उठती है। कोई धर्म के लिए अपनी जान दे देता है तो कोई धर्म के अस्तित्व को ही नकार देता है। कहीं युद्ध चल रहे हैं, कहीं नफरत की आग है, कहीं प्यार के लिए लोग सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आखिर यह सब क्यों? क्या यह सब केवल संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? जब मैं बहुत छोटा था तब पहली बार मैंने फिल्म आनंद में राजेश खन्ना का एक मशहूर संवाद सुना था, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं। उस समय मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मैं जीवन के गहरे अर्थ समझ सकूं, लेकिन ना जाने क्यों उस एक संवाद ने मेरे भीतर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। मुझे हमेशा लगता रहा कि इस संवाद का अर्थ केवल जीवन और मृत्यु तक सीमित नहीं है। शायद हम सचमुच कठपुतलियां हैं, लेकिन किसके हाथों की? बचपन से ही मुझे आसमान को देखकर अजीब सी जिज्ञासा होती थी। रात के अंधेरे में चमकते सितारे मुझे सिर्फ तारे नहीं लगते थे। लगता था जैसे कोई अनगिनत आंखों हमें देख रही हों, जैसे हम अकेले नहीं हैं, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। धीरे धीरे मेरे मन ने एक ऐसी कल्पना गढ़ ली जो आज भी मुझे विचलित कर देती है। क्या होगा अगर यह पूरा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल हो? क्या होगा अगर हमसे करोड़ों साल आगे बढ़ चुकी सभ्यताएं कहीं मौजूद हों, ऐसी सभ्यताएं जिनकी तकनीक हमारे लिए जादू जैसी हो? और क्या होगा अगर उन्हीं में से किसी ने पृथ्वी बनाई हो, इंसानों को बनाया हो, और यह पूरी दुनिया उनके लिए सिर्फ एक विशाल रियलिटी शो हो? सोचिए, पूरी पृथ्वी एक बहुत बड़ा बिग बॉस हाउस हो, अरबों इंसान उसके प्रतियोगी हों। फर्क सिर्फ इतना हो कि बिग बॉस के घर में रहने वालों को पता होता है कि कैमरे उन्हें देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं। अगर ऐसा हो तो हो सकता है युद्ध भी किसी टास्क का हिस्सा हो, प्रेम भी, विश्वासघात भी, धर्म भी, विज्ञान भी, जीत भी, हार भी। शायद हर इंसान को एक अलग भूमिका दी गई हो, कोई हीरो, कोई विलेन, कोई संत, कोई राजा, कोई भिखारी। और सबसे दिलचस्प बात, शायद हमें कभी यह बताया ही नहीं गया कि हम एक खेल का हिस्सा हैं, क्योंकि अगर हमें सच पता चल जाए तो खेल का रोमांच खत्म हो जाएगा। यह विचार बचपन में मेरे मन में इतना गहराई से बैठ गया था कि मुझे हमेशा महसूस होता था जैसे कोई मुझे हर समय देख रहा है। इतना कि जब मैं बाथरूम में भी जाता था तब भी मेरे मन में यह अजीब सा एहसास रहता था कि कहीं कोई अदृश्य निगाह मुझे रिकॉर्ड तो नहीं कर रही। आज यह बात सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन बचपन का मन कल्पना और विश्वास के बीच फर्क नहीं कर पाता। उस समय मुझे यह पूरी तरह सच लगता था। समय के साथ मैं बड़ा हुआ, विज्ञान पढ़ा, दर्शन पढ़ा, धर्म को समझने की कोशिश की, लेकिन जितना समझा उतना ही एक बात महसूस हुई, इस ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। ईश्वर है या नहीं? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर नहीं है तो इस अद्भुत व्यवस्था को चला कौन रहा है? क्या सब कुछ केवल संयोग है या फिर वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी पांचों इंद्रियां समझ ही नहीं सकती? कई बार मुझे लगता है कि शायद हम जिस ईश्वर को खोज रहे हैं वह हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग हो। शायद वह कोई व्यक्ति ना होकर चेतना हो, शायद ऊर्जा हो, शायद प्रकृति हो, या शायद हमारी सोच से भी परे कुछ ऐसा जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए संभव नहीं। और फिर कभी कभी यह भी लगता है, क्या पता ईश्वर की जगह सचमुच कोई अत्यंत विकसित सभ्यता हो जिसे हमारे पूर्वज अपनी समझ के अनुसार देवता कह बैठे हों। कौन जाने।
यही तो इस कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा है। हमारे पास प्रश्न है, उत्तर नहीं। लेकिन शायद जीवन का उद्देश्य उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि प्रश्न पूछते रहना है। क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल पूछना छोड़ देगा, उसी दिन उसकी जिज्ञासा मर जाएगी। और जिस दिन जिज्ञासा मर गई, उसी दिन इंसान भी भीतर से मर जाएगा। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, एक पल के लिए यह भी सोचिए, क्या सचमुच वहाँ सिर्फ तारे हैं या कोई आपको भी देख रहा है। शायद यह सब केवल कल्पना हो, शायद नहीं, लेकिन इतना तय है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी जानकारी बहुत छोटी है और रहस्य उससे कहीं बड़े। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको आज 100% प्रमाण मिल जाए कि हमारी पूरी दुनिया किसी अदृश्य शक्ति या किसी अत्यंत विकसित सभ्यता द्वारा संचालित एक विशाल प्रयोग है, तो क्या आप अपनी जिंदगी पहले की तरह जी पाएंगे या आपका हर फैसला बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर ऐसी रहस्यमयी सोच बदल देने वाली और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियाँ आपको पसंद आती हैं, तो चैनल श्रवण भक्ति ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो हर सवाल का जवाब ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही होता है जिसे हम सबसे बड़ा सच मानकर जी रहे होते हैं।